15 से 30 साल की उम्र को सीखने की उम्र कहा जाता है। ये बात तो साफ है कि सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, मगर इस उम्र के बाद भी जो चीजें हम बचपन से सीख रहे होते हैं या जो हर दिन हम सीखते हैं, वो ही सबसे ज्यादा तय करती हैं कि हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। तो चाहे आप 15 के हो या 40 के, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें अपना कर आप अपनी जिंदगी को किसी भी उम्र में बेहतर बना सकते हो। देखो, जितनी जल्दी आप खुद को नई चीजों से इंट्रोड्यूस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जैसे वो कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। इसलिए ये सोचने का कोई फायदा नहीं है कि कितना वक्त बीत चुका है या आने वाला समय कैसा होगा। आपके हाथों में कम से कम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को सही रास्ते पर लाना तो जरूर है। तो अभी के अभी ये एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि आप रेडी है लाइफ के चेंजेस के लिए और आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। पहला आता है इग्नोरिंग योर हेल्थ। कुछ बातें जो बहुत से लोग अपनी लाइफ की शुरुआत में करते हैं और जिनसे हमें बचना चाहिए, उनमें से सबसे पहली बात है अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देना। सबसे बड़ी गलती जो आगे चलकर हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, वो है अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। अब देखो, ये तो बिल्कुल साफ है, जब तक बॉडी ठीक नहीं होगी तो हम किस तरह से अपने काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे। जैसे एक पौधा अच्छा नहीं ग्रो कर सकता अगर उसकी मिट्टी ठीक ना हो, वैसे ही हमारी हेल्थ अगर सही नहीं होगी तो हम अपनी पूरी पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं या एक्सरसाइज को अपने रूटीन से हटा देते हैं। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें जो हम अपने दिन में करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छी केयर देंगे तो हम मेंटली और फिजिकली दोनों ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसके बाद आता है फियर ऑफ टेकिंग अ रिस्क। ये एज ही हमारी रिस्क लेने की होती है। अभी हम चीजों को समझ रहे होते हैं, दुनिया को जान रहे होते हैं, तो अगर इस समय आप पहले ही डरने लगते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। जबकि इस वक्त हमें हर चीज को एक एक्सपीरियंस के तौर पर लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम कहां से क्या सीख सकते हैं। ऐसे ही कई नए रास्ते हमारे सामने खुलते हैं जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तब आप वो काम कर सकते हो जो आप सच में करना चाहते हो। इसके बाद आती है बैड हैबिट्स। इस एज में ये होता है कि हम गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना या अपने आप को कुछ नहीं समझना। हम सोचने लगते हैं कि लोग बस हमारी बुराई करते रहते हैं, या ये सोचना कि किसी को मेरे अंदर कुछ खास नहीं नजर आता। जब हार्ट ब्रेक होता है तब भी कई लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं, लेकिन ये सब हमारी लाइफ का एक पार्ट है। ये हमें मैच्योर बनाता है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को किसी दूसरे की वजह से खत्म मत होने दो। आपका कॉन्फिडेंस एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, कोई भी उसे जितना चाहे दबा सकता है, पर जब आपने एक बार खुद पर भरोसा किया और किसी भी चीज में थोड़ी सी सक्सेस हासिल की, तो तुरंत आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। तो ऐसे होपलेस होने से अच्छा है कि उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करो जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाने से अच्छा है कि खुद से कमिटमेंट करो और नए तरीके से आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है नॉट मेकिंग अ कमिटमेंट। कमिटमेंट हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन की तरह काम करती है। कमिटमेंट का मतलब होता है एक बार अपने आप को ये कमांड देना कि आप क्या करना चाहते हो और उसी पर अपना पूरा फोकस लगा देना। कमिटमेंट ही आपको उस गोल को अचीव करने की हिम्मत देती है जिसे पाने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो। बस खुद से प्रॉमिस करो कि आप इस दिन या इस वीक क्या करेंगे और फिर अपनी पूरी जान लगाकर उस कमिटमेंट को पूरा करो। ऐसी छोटी छोटी कमिटमेंट्स करते हुए धीरे धीरे आपको बड़ी कमिटमेंट्स की तरफ भी जाना चाहिए। इसके बाद है डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। गलतियां इस उम्र में होती हैं और ये एक नेचुरल पार्ट है हमारे लर्निंग प्रोसेस का। हम कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमें हर्ट करते हैं या फिर हम समझ जाते हैं कि हमने कुछ गलत किया, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि उन गलतियों को दोबारा मत दोहराएं। अगर आपने एक बार गलती करी और आप उससे सीख चुके हो तो उसे कंट्रोल करके दोबारा रिपीट मत करो। हर गलती एक लेसन होती है जो आपके माइंडसेट को बदल सकती है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तब आप अपनी अप्रोच को सुधारते हैं और अपने डिसीजंस को ज्यादा थॉटफुल बनाते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। आप ज्यादा मैच्योर, स्ट्रॉन्ग और अवेयर बन जाते हैं। इसलिए गलतियों से कभी ना घबराएं, बस उनसे सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें।
नेक्स्ट आता है लेजीनेस। आलसी रहने से ज्यादा हमें ज्यादा जोश के साथ काम करना होगा। ये एज ऐसी होती है जिसमें इंसान में बहुत जोश रहता है, जब आप मोटिवेटेड और चार्ज्ड रहते हो। अगर इस टाइम पे आप आलस दिखाने लगते हो तो आगे की लाइफ भी आलस में ही गुजरेगी। इसलिए अभी उठना होगा और अपने आप को हर उस चीज में लगाना होगा जो आपको लगातार आगे बढ़ा सके। जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहोगे उतनी जल्दी आपका काम खत्म होगा और उतनी ही जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप अपने काम को जोश और पैशन के साथ करेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी जर्नी एंजॉय करेंगे बल्कि आप अपने रिजल्ट्स को भी देख पाएंगे। ये एनर्जी आपको हर दिन नई उम्मीद और मोटिवेशन देगी और आपको अपने सपने सच करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव मिलेगी। आपका जोश ही आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लास्ट आता है टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। जिंदगी में हम अक्सर अपने डेली रूटीन्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन टाइम और मनी मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। अगर आप अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम कर सकते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पैसा कमाने के बाद अगर आपको पता हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ खर्च करना है तो आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। टाइम और मनी मैनेजमेंट आपको एक ग्रोथ माइंडसेट देने में मदद करते हैं जो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में सक्सेस दिलाता है। तो गाइज, ये थी कुछ बातें जो आपको हर एज में लाइफ को आगे के लिए बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलो इस वीडियो पर 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और प्लीज सपोर्ट करके मेरी मदद करें इस चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। आपका यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।